नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। अपना बिहार में खबरों की शुरुआत करते हैं। अग्निपथ योजना के विरोध में हिंसा को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने पुलिस प्रशासन की भूमिका पर बड़े सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी को टारगेट किया जा रहा है। कई जिलों में बीजेपी के दफ्तर को जलाया गया, जिसमें प्रशासन की भूमिका अच्छी नहीं रही। बवाल के पीछे गहरी साजिश रची गई थी, जिसे लेकर डीजीपी से भी बात की गई है। प्रशासन जल्द साजिश का खुलासा करे। 3 दिन से जो प्रशासन की भी भूमिका रही है वो अभी बिल्कुल अच्छी नहीं रही है। प्रशासन का काम होता है, कहीं पे भी कल तक हम लोगों ने गलती से भी नहीं सुना कि कहीं पे किसी को लाठीचार्ज किया गया हो, किसी को टीयर गैस हो गया हो। अगर मेरे मधेपुरा कार्यालय की बात करें तो 300 पुलिस कर्मियों के रहते उस कार्यालय को जलाया गया। हमारा नवादा कार्यालय को भी जब तोड़ा गया तो वहाँ पुलिसकर्मी थे। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की भी स्थिति बहुत ही दयनीय कल तक रही है। और इस तरह से प्रशासन अगर एक्टिव नहीं रहेगा, आज एक्टिव रहा है तो बहुत कुछ देखने को मिला। भाजपा को टारगेट किया जा रहा है। यह सरासर शासन की कहीं ना कहीं कमी दिख रही है और यह बहुत ही गलत बात है। इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। वो आकर के बात करेंगे, जरूर कन्विंस करेंगे। वो किस चीज पर ऐतराज है ये तो बताएं। जिसको भी ऐतराज है वह किस चीज पर ऐतराज है आके बताए कि नहीं इस योजना में यह परिवर्तन होना चाहिए। निश्चित तौर पर हम उसकी चर्चा करेंगे और उसकी चिंता करेंगे, लेकिन आप ऐतराज नहीं बताइएगा। आप बताइए कि इसमें ये एक पहला क्लॉज गलत है, ये 5वां क्लॉज गलत है। तो संजय जायसवाल ने क्या कुछ बड़ी बातें कही, पहले उसे जान लेते हैं। संजय जायसवाल ने कहा कि बीजेपी को टारगेट किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कही कि बीजेपी को टारगेट किया जा रहा है। कई जिलों में बीजेपी के दफ्तर जला दिए गए। जेडीयू पर उन्होंने कहा कि जेडीयू बताए कि उसे किस बात पर ऐतराज है, क्योंकि जेडीयू के कई बड़े नेताओं ने ऐतराज जताया था अग्निपथ योजना को लेकर। जेडीयू बताएगा तब ही चर्चा होगी। अग्निपथ के विरोध में हिंसा एक साजिश है। और साथ ही संजय जायसवाल ने कहा कि प्रशासन की भूमिका अच्छी नहीं रही। प्रशासन पर सवाल उठाए हैं और साथ ही यह भी कहा कि प्रशासन साजिश का खुलासा करे। पुलिस प्रशासन एक्टिव नहीं था, बड़ा आरोप पुलिस प्रशासन पर लगाया। और साथ ही यह भी कहा कि बवाल के पीछे गहरी साजिश है। और संजय जायसवाल ने यह भी कहा कि डीजीपी से बातचीत उन्होंने की है, गृह सचिव से भी बातचीत हुई है। और अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। तारेगना आगजनी पर बड़ा अपडेट आपको दे दे। डीएम चंद्रशेखर सिंह का बड़ा बयान आया है। उपद्रवियों की पहचान हो रही है। डीएम चंद्रशेखर सिंह ने कहा है कि उपद्रवियों की पहचान हो रही है। अब तक 60 लोगों को हिरासत में लिया गया है। 2 कोचिंग संचालकों पर संदेह है और दोनों संचालकों पर एफआईआर दर्ज किए जाएंगे। कोचिंग संचालकों ने उनको भड़काया है। वीडियो फुटेज की जांच हो रही है। तारेगना स्टेशन पर आज जमकर उपद्रवियों ने उपद्रव मचाया। उसके बाद कई लोग घायल भी हो गया और तारेगना स्टेशन को जबरदस्त नुकसान पहुंचा। इस वक्त मसौढ़ी में खुद पटना के डीएम और एसएसपी कैंप कर रहे हैं। चंद्रशेखर सिंह डीएम इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अभी ताजा अपडेट क्या है? अभी तो स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है और सुबह लगभग 1,500 की संख्या में लोग आ गए थे और तोड़फोड़ करने लगे थे स्टेशन पर। और जीआरपी थाना के पास कुछ कंडेम गाड़ियां जो जब्ती की रखी हुई थी उसमें आग लगा दिए। एक जिप्सी में भी आग लगा दिए और उसके बाद घेर लिए थे जीआरपी थाना को और स्टेशन को, पत्थरबाजी भी करने लगे थे। इसके बाद फिर रिइंफोर्समेंट भेजा गया है। यहाँ भी कुछ फोर्स थी, उसको लगाया गया है। सभी लोगों को खदेड़ दिया गया और लगभग 60 लोगों को हम लोग अरेस्ट किए हैं, गिरफ्तार किए हैं। और बाकी लोगों को अभी वीडियो फुटेज के आधार पर चिन्हित किया जा रहा है और उन लोगों की भी अरेस्टिंग हम लोग रात तक करेंगे। इसमें कड़ी कार्रवाई हम लोग करेंगे और किसी प्रकार की सहानुभूति नहीं इसमें। सर, वीडियो फुटेज कैसे मिलेगा? चूंकि अभी रेलवे स्टेशन से हम लोग आ रहे थे, जो सीसीटीवी लगाया गया तो उसे भी तोड़ दिया गया, तो फिर कैसे पहचान होगा लोगों का? नहीं, वीडियो फुटेज बहुत सारे हम लोगों के पास हैं। वीडियो फुटेज है, वीडियो कैमरा भी लगाया गया था, वो भी है। और सीसीटीवी फुटेज भी कुछ हैं हम लोगों के पास जो सुरक्षित हैं, उपलब्ध हैं। उनके आधार पर हम लोग पहचान कर रहे हैं। और कोचिंग वालों की भी भूमिका इसमें सामने आई है।
जो मसौड़ी में कोचिंग चलाते हैं उन लोग 300 350 की संख्या में 2 कोचिंग में पता चला कि इकट्ठा किया गया, उनकी ब्रीफिंग की गई और उसके बाद चौराहे पर लाया गया और वहाँ फिर पत्थरबाजी शुरू हो गई। तो कोचिंग वालों का भी यहाँ उसमें भूमिका पाई गई है, तो उसको हम लोग FIR दर्ज कर रहे हैं और उनके विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई करेंगे। आपको लगता है कि पूरा प्लान वे में ये पूरा किया गया, कोई खास वजह भी हो सकती है? नहीं, कुछ लोग जो अरेस्ट हुए हैं हम लोग देख रहे हैं कि स्टूडेंट भी हैं और कुछ नॉन स्टूडेंट भी हैं, है ना। कुछ जो है स्टूडेंट नहीं हैं, तो उन लोगों से हम लोग अब उनके मोबाइल से, कॉल डिटेल से बाकी लोगों का पता लगा रहे हैं और उसके बाद शाम को और रात में हम लोग टारगेटेड अरेस्टिंग करेंगे। जो लोग भी इसके पीछे हैं सभी लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करेंगे। तो ये हमारे साथ पटना के DM चंद्रशेखर सिंह, कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, तारेगना। और चलिए अब पटना के तारेगना के उपद्रवियों की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। किस तरह से उपद्रवियों ने आज यहां पर जमकर तोड़फोड़ की और आगजनी की। हाथों में लाठी डंडे लिए और मुंह पर गमछा और मास्क लगाए उपद्रवियों ने जमकर तोड़फोड़ की और स्टेशन परिसर को आग के हवाले कर दिया। तारेगना स्टेशन में उपद्रवियों ने दर्जनों गाड़ियों में आग लगा दी। हिंसा और उपद्रव रोकने के लिए पटना पुलिस ने कमान संभाली और इस दौरान फायरिंग भी हुई है। लेकिन तस्वीरें आप देखिए किस तरह से उपद्रवियों ने जबरदस्त आगजनी की। जो सामने आता गया, जो गाड़ियां दिखी उसमें आग लगाते गए और इस तरह से पूरा का पूरा स्टेशन परिसर आग में उन्होंने झोंक दिया। तो बंद के नाम पर उपद्रवियों ने आज तारेगना स्टेशन पर जमकर उत्पात मचाया और रेलवे स्टेशन के कई कमरों में आग लगा दी। इससे रेलवे को भारी नुकसान पहुंचा है और कई उपकरण भी खाक हो गए हैं। तारेगना स्टेशन से पूरी तस्वीर दिखा रहे न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज। तो अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की बहाली की घोषणा भारत सरकार ने की, लेकिन उसके बाद बिहार में कई जगह पे जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं तारेगना स्टेशन की, जिसकी पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। लेकिन तारेगना स्टेशन की स्थिति क्या हो गई है ये आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। अचानक से बड़ी संख्या में उपद्रवी स्टेशन पर पहुंचते हैं और छात्र आंदोलन के नाम पर पहुंचते हैं, छात्रों के हक के लिए बात कर पहुंचते हैं और अचानक से तारेगना स्टेशन में आग लगा दिया जाता है। और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं तारेगना स्टेशन में जो जरूरी कागजात थे उसे भी जला दिया गया। इस वक्त अलमीरा देखिए पलटा गया और उस पर जो जरूरी कागजात थे उसे भी जला दिया गया है। और ये तस्वीर बताने को काफी है कि उपद्रवियों ने पूरा प्लान कर इस स्टेशन पर हमला बोला और इस स्टेशन के हर एक कमरे में जाकर आगजनी की। इस वक्त देखिए एक और कमरा हम आपको दिखा रहे हैं जो टिकट बुकिंग काउंटर है, जहां पे यात्रियों को टिकट दिया जाता है। लेकिन इस वक्त तस्वीर देखिए, तहस नहस की स्थिति। अभी भी इस कमरे से आग का धुआं निकल रहा है, आग की लपटें निकल रही हैं और जो भी कंप्यूटर है, जो महंगे इक्विपमेंट थे, जो जरूरी था, वो आग के हवाले कर दिया गया। जो कीमती टीवी थे उसे भी तोड़ दिया गया है, जिसपे मॉनिटर किया जाता है कि कौन सा ट्रेन कितने बजे आ रही है और कितने बजे जा रही है। तो इस तस्वीर को देखिए। और जैसा मैं आपको बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कोई भी छात्र इस तरीके से उग्र प्रदर्शन नहीं कर सकता है अपने मांगों के लिए, लेकिन छात्रों के भेष में उपद्रवी पहुंचे और स्टेशन को उन्होंने एक तरीके से पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया है। टिकट काउंटर से लेके जो जरूरी कागजात थे उसे तोड़ दिया गया है। और इस वक्त हम आपको लगातार तस्वीर भी दिखाने की कोशिश करें, कई वाहनों को भी आके हवाले कर दिया गया। इस वक्त हम एक और कमरे की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पे जो महंगे इक्विपमेंट थे उसे आके हवाले किया गया। और इस वक्त देखिए कई सारे टिकट, इस वक्त तस्वीर देखिए कई सारे टिकट जो यात्रियों को मिलना था यहां से सफर करने वाले को, उसे तहस कर दिया गया, आके हवाले कर दिया गया है। और जो महंगे इक्विपमेंट थे, जो यहाँ पे कर्मचारी थे, उनके साथ भी मारपीट की गई है। और जो कैश काउंटर है जिसमें टिकट के बाद पैसा लिया जाता है वो भी एकदम खाली है। तो मंशा साफ समझी जा सकती है कि जिन लोगों ने भी इस घटना को अंजाम दिया उनका मकसद क्या था। उनका मकसद एक ही था कि स्टेशन को किसी तरीके से तबाह कर दो, बर्बाद कर दो। और यही वजह है कि न सिर्फ उन्होंने कार्यालय में घुसकर आगजनी की, बल्कि कई वाहनों को भी आग के हवाले कर दिया। इस वक्त भी आप देखिए जो कई जगह पे आग लगाए गए थे उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कमरों को आग के हवाले किया गया, जो कंप्यूटर थे, मॉनिटर थे, सब कुछ को तोड़ दिया गया, आग के हवाले कर दिया गया। तो तस्वीर तारेगना स्टेशन की है। कल भी कई स्टेशनों पे तोड़फोड़ की गई थी, आज भी कई स्टेशन पे तोड़फोड़ किए गए। उसमें से एक तारेगना स्टेशन है जिसकी पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानी जाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब
प्रशासन को पता था कि आज बिहार बंद का आह्वान किया है, तो तमाम स्टेशनों की सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं कड़ी की गई। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, तारेगना। और इस बीच पटना से बड़ी खबर है। मसौढ़ी थाना के बाहर हंगामा हुआ है। आरोपियों के परिजनों का हंगामा। पुलिस ने कुछ लोगों को पकड़ा है, जिसके बाद उनके परिजनों ने हंगामा किया है। थाने लाकर कुछ लोगों को पकड़कर पुलिस पूछताछ कर रही है और परिजनों ने थाने में हंगामा किया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, जिस तरह से सड़कों पर जमकर उपद्रवियों ने उत्पात मचाया है, उसके बाद पुलिस एक्शन में है और लोगों को पकड़कर थाने में डाला जा रहा है, उनसे पूछताछ की जा रही है। और इस बीच जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनके परिजन थाने में पहुंचे हैं और जमकर हंगामा किया है। और अग्निपथ उपद्रव में अब तक का सबसे बड़ा अपडेट आपको दे दें। अब तक 500 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सबसे अधिक पटना में गिरफ्तारी हुई है। एडीजी संजय सिंह ने जानकारी दी है। उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है और इसी कार्रवाई के तहत अब तक 500 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। हालांकि इसमें सबसे ज्यादा गिरफ्तारी पटना से हुई है। और लखीसराय में एक वीडियो वायरल हो रहा है, जहां पुलिस ने विक्रमशिला एक्सप्रेस से लूटे गए सामान को बरामद किया है। वीडियो फुटेज के आधार पर नगर थाना पुलिस ने संतर मोहल्ले में छापेमारी की और वहां से लूट के सामान को बरामद किया। इस दौरान पुलिस ने 2 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि उपद्रवियों ने विक्रमशिला और जन सेवा एक्सप्रेस ट्रेन में आगजनी की और उसके बाद लूटपाट को अंजाम दिया। उपद्रवी लूट के सामान को अपने साथ ले गए। इन उपद्रवियों को गौर से देखिए और इन्हें पहचानिए। सवाल यह उठता है कि ये आंदोलनकारी हैं या लुटेरे, जो आंदोलन के नाम पर लोगों की संपत्ति लूटते हैं और ट्रेनों में लूट की वारदात को अंजाम देते हैं। रोकने पर पुलिस पर पत्थरबाजी करते हैं और सरकारी संपत्ति में आग लगा देते हैं। और ये 2 तस्वीरें किस तरीके से आंदोलन के नाम पर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया जा रहा है, किस तरह से आंदोलन के नाम पर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और देख सकते हैं 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया गया है। इन्हें आंदोलनकारी तो बिल्कुल कहा नहीं जा सकता, क्योंकि आंदोलन के नाम पर ये लूट की घटना को अंजाम दे रहे हैं। ट्रेनों में आग लगा देते हैं और लोगों का सामान लूट कर अपने घर ले जाते हैं। और पुलिस ने ऐसे ही 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। जिन लोगों के द्वारा ये आपराधिक कार्य किया गया है, उनकी गिरफ्तारी होनी है और हमारी पूरी टीम इसमें लगी हुई है। बहुत जल्द इसमें अधिक से अधिक शामिल लोगों की गिरफ्तारी होगी। हिरासत में भी लिए गए हैं लगभग 20-22 आदमी गिरफ्तार हुए हैं और उनकी गिरफ्तारी हेतु छापामारी जारी है। सर, खबर मिल रही थी कि व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा लोगों को बुलाया गया था। ये अनुसंधान का विषय है, पुलिस उस पर काम कर रही है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी शीघ्र होगी। लखीसराय स्टेशन पर हुए बवाल के बाद पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। इस बवाल के बाद किऊल थाने में 45 नामजद और 1000 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 22 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि कल अग्निपथ योजना को लेकर लखीसराय स्टेशन पर जमकर बवाल हुआ था। 2 ट्रेनों को आग के हवाले करने के बाद असामाजिक तत्वों ने विक्रमशिला एक्सप्रेस ट्रेन के ब्रेक वैन से लाखों के सामान लूट लिए थे। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नगर थाना क्षेत्र के संतरे मोहल्ले में कार्रवाई करते हुए काफी सामान को बरामद किया है। साथ ही कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। किऊल रेल डीएसपी इमरान परवेज ने बताया कि आंदोलन के दौरान आगजनी में एक यात्री की मौत भी हो गई थी। साथ ही पूरे आंदोलन को व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए शुरू करने की बात कही जा रही है। पुलिस व्हाट्सएप ग्रुप की भी तलाशी कर रही है। और ये 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से लखीसराय में इन उपद्रवियों ने ट्रेन को रोककर आगजनी की और ट्रेन में लूटपाट की। तस्वीरें आपके सामने हैं। आंदोलन के नाम पर किस तरह से सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, ट्रेन को लूटा जा रहा है, ट्रेन में आग लगा दी जा रही है और सड़कों पर सीधे तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से गुंडागर्दी की जा रही है।
22 लोग की गिरफ्तारी हुई है और लगभग 45 नामजद हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ये लोग एक टीम गठित करके सभी लोग को चैनलाइज करके गांधी मैदान बुलाया है, उसको भी हम लोग खंगाल रहे हैं। उसमें भी कई ऐसे अभियुक्त हैं जो नेम्ड होंगे और वो लोग भी जेल जाएंगे। और छात्रों की हिंसा और बवाल के चलते छपरा जंक्शन से होकर गुजरने वाली अधिकांश ट्रेनें रद्द हैं, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। कई घंटे से लोग ट्रेनों के इंतजार में बैठे हैं, तो वहीं टिकट कैंसिल कराने वालों की भी लंबी लाइन दिख रही है। छपरा में हुए भारी बवाल के बाद रेलवे यातायात व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। आज कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, जिसके कारण यात्री काफ़ी परेशान है। आप देख सकते हैं कि ये पूछताछ केंद्र है। यहाँ पर जो ट्रेनों की समय सारणी लगी उसमें अधिकांश ट्रेनें यहाँ पे रद्द दिखाई पड़ रही है। हम दिखाना चाहेंगे, देखिए जो वैशाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस है, स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस है, बिहार संपर्क, तमाम जो एक्सप्रेस ट्रेनें हैं वो रद्द है और यात्री परेशान है। कुछ यात्री इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम हुआ भैया आपका? राम बाबू साहब। इधर आइए, आप इधर। क्या नाम हुआ आपका? राम बाबू साहब। क्या दिक्कत हो रही है आपका? पैसेंजर ट्रेन हमको लोकल में जाना है, संपूर्ण है, बड़ा बार कोई ट्रेन नहीं है जाने के। कोई ट्रेन नहीं मिल रहा है। क्या बता रहा है अभी? क्या बोला है? कैंसिल है। बोला कैंसिल हो गई ट्रेन? हाँ। तो कैसे जाइएगा? नहीं जाएंगे, आप किसी तरह वापस जा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल वापस जाएंगे। कुछ और हमारे साथ लोग मौजूद है। तो 1 मिनट थोड़ा सा इधर आइएगा। 1 मिनट थोड़ा सा। कहाँ जाना है आपको? मुजफ्फरपुर जाना है। क्या दिक्कत हो रही है? यहाँ स्टेशन पे आए हैं, गाड़ी कैंसिल है सब कैंसिल है गाड़ी। क्या परेशानी हो रही है यात्रियों को? बहुत परेशानी हो रही है। तबीयत अम्मी का सीरियस है, जाना है। कोई बताने वाला नहीं है। सब रद्द बता रही है ट्रेन। क्या नाम बताया अपना? मोहम्मद मुस्तफ़ा। मोहम्मद मुस्तफ़ा थे, जिनका कहना था कि इन्हें मुजफ्फरपुर जाना है, लेकिन लोकल ट्रेनें भी रद्द है, एक्सप्रेस ट्रेनें भी रद्द है, अधिकांश ट्रेनें रद्द है। कहीं ना कहीं लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये आंदोलन जो है पिछले 3 दिनों से चल रहा है और रेलवे को भारी क्षति पहुंचाई गई है, जिसके कारण रेलवे ने एहतियातन अपने ऑपरेशन को रोक दिया है। कई ट्रेनों को जहाँ तहाँ खड़ी है, जो ट्रेनें चल भी रही है उन्हें भी कौशन लेकर चलाया जा रहा है। तो यात्रियों की मुश्किलें इस पूरे आंदोलन में बढ़ गई है और लोग परेशान दिख रहे हैं। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18, छपरा। अगली खबर का रुख करते हैं। पटना में आंधी के साथ बूंदाबांदी से मौसम सुहाना हो गया है। मौसम विभाग ने पटना, गोपालगंज और गया के लिए आंधी के साथ बारिश की चेतावनी भी जारी की है। जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। आपके अलर्ट पर ढेर आदमी बात शुरू किया। मौसम का मिजाज अचानक बदल चुका है और तेज धूल भरी आंधी चल रही है, साथ ही बूंदाबूंदी बारिश भी शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने कुछ ही देर पहले पटना, गोपालगंज और गया के लिए आंधी, तूफान, गरज के साथ बारिश की चेतावनी जारी की है। और देख सकते हैं राजधानी पटना में धूल भरी आंधी शुरू हो गई है। राजधानी वासियों का मानिए कि इंतजार खत्म होने वाला है। मानसून की पहली बारिश पटना में दस्तक दे रही है और देख सकते हैं कि धूल भरी आंधी लगातार चल रही है और जो अधिकतम तापमान है उसमें 5 से 6 डिग्री तक गिरावट हो गई है। अधिकतम तापमान घटकर 33 डिग्री तक पहुंच गया है, यानी एक तरह से कहीं बड़ी राहत मिलने वाली है राजधानी समेत कई जिलों को, क्योंकि जिस तरह से उत्तर बिहार में 4 दिन पहले से ही लगातार जो है बारिश देखी जा रही है, रिकॉर्ड की जा रही है, लेकिन दक्षिण बिहार और मध्य बिहार में बारिश का इंतजार हो रहा था, लेकिन आज मौसम बदल चुका है, सुहाना हो गया है और अब मानसून की पहली बारिश का लोग इंतजार कर रहे हैं और बूंदाबूंदी बारिश शुरू भी हो गई है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। एक पिता अपना पूरा जीवन अपने बच्चों के लिए समर्पित कर देता है। उसका दिल तो बस अपने बच्चों की खुशी में ही खुश होता है। इस बार फादर्स डे पर न्यूज़ 18 लाया है पापा के लिए अपनी फीलिंग्स जताने का एक मौका। थैंक यू पापा। खास आपके लिए फादर्स डे पर आप अपने पापा को गिफ्ट कर सकते हैं एक स्मार्टफोन। करना बस इतना है कि आप फोन उठाइए और एक मिस्ड कॉल दीजिए आपकी स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर पर। और आगे देखिए झारखंड की खबरें, जौहर झारखंड में।